चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 का भौतिक विज्ञान। पाठ का नाम है, टॉपिक है कार्य। कार्य क्या होता है? देखिए, कार्य में दो चीज़ का होना अति आवश्यक होता है। पहला जो है वस्तु पर बल लगना चाहिए। वस्तु पर बल लगना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, वस्तु बल के दिशा में विस्थापित होना चाहिए। विस्थापित होना चाहिए। कार्य में दो चीज़ होते हैं। पहला जो है वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। अर्थात अगर हम परिभाषा के अनुसार बोला जाए तो लिखेंगे कार्य वह भौतिक अवस्था है, वह भौतिक अवस्था बोलिए या क्रिया बोलिए, वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, कार्य कहलाता है। ये आपका परिभाषा हुआ, डबल यूनिटेड का हम कर देंगे। अब हम ध्यान से आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जो कार्य होता है, कार्य जो है वो आपका जो फार्मूला बनेगा, कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। यानी कि W = हो जाएगा F गुणे S। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक ध्यान समझेंगे। पहला होता है अब कार्य का मात्रक जूल होता है, दूसरा होता है आपका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे तो आपका मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक और मात्रक होता है आपका अर्ग होता है। कार्य का मात्रक अर्ग होता है। यह जो है CGS पद्धति में होता है, ठीक है। कार्य कौन सी राशि है? कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है आपके, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं कार्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कार्य के प्रकार कितने हैं? तो कार्य जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य आपका तीसरा होता है शून्य कार्य होता है। ध्यान समझो, जब थीटा की मान 90 डिग्री से कम होता हो तो आपका धनात्मक काम होगा, और जब थीटा के मान 90 डिग्री से अधिक होगा तो आपका
ऋणात्मक काम हुआ। जब थीटा डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाए या विस्थापन शून्य हो या बल व विस्थापन के बीच लंबवत हो तो वहाँ पे कार्य शून्य होगा। ठीक है, आप ध्यान सुनिएगा। ये आपका W बराबर F/s cos थीटा होता है। कब होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कोई अगर पिंड है, ऐसे कोई पिंड है आपका, ये आपका जो सरफेस एरिया है और इस तक कोई वस्तु है, यहाँ से आपको वस्तु यहाँ तक ले जाना है और इनके जो बीच की दूरी जो है वो s है, स्मॉल s। ये आपका s है, यहाँ से यहाँ दूरी ले। उसके बाद यहाँ पे कोई बिंदु D है जो ऊपर की ओर है और यहाँ से आप फोर्स लगाओगे F। ठीक है, तो ये जो कोण बनता है आपका यही आपका थीटा होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। कार्य हम पढ़ चुके, कार्य का मात्रक पढ़ चुके। ठीक है, अब ध्यान समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वह है जूल और अर्ग में संबंध। जूल व अर्ग में संबंध पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन या 1 मीटर हो सकता है। तो हम पढ़े हैं 1 न्यूटन और 1 मीटर जो है, ये जो न्यूटन है, 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन होता है। 5 डाइन होता है गुणे, और 1 मीटर में 10⁻² सेमी होता है, यानी सेंटीमीटर होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि आधार बराबर है तो घात जुटती है, 10⁻7 अर्ग हो जाएंगे। 10⁻7 अर्ग हो जाएंगे। इसके बराबर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग हो जाएंगे। ये आपका संबंध आ गया, इसके बीच में संबंध आ गया। ठीक है, आगे हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ऊर्जा। अगला टॉपिक है आपका ऊर्जा है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। इसका जो परिभाषा है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। उसकी ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। ठीक है, जूल भी हो सकता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है। जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल का भी मात्रक होता है। नोट में लिखेंगे सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक, सभी प्रकार के ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। ऊर्जा का सबसे
बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है 1 किलो जूल होता है। 1 किलो जूल, 1 किलो जूल होता है। और 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल, 1000 जूल होता है। और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक पूछेगा तो जूल होता है, ठीक है ना। अब ऊर्जा के जो रूप होते हैं, ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के रूप जो होते हैं बहुत सारे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस लाइन से मैं लिख दे रहा हूँ। ऊर्जा का रूप पहला जो होता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा होता है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा में 2 ऊर्जा और होते हैं, इसमें भी होते हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होता, एक होता स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा आपका पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे। आगे है ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। आगे है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। उसके बाद है आपका रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद है जल ऊर्जा, जल ऊर्जा। उसके बाद है जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा। उसके बाद है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इतने प्रकार की ऊर्जा होती हैं। एक लास्ट में एक ऊर्जा होती है द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा पे एक समीकरण होता है जिसका फार्मूला होता है E=mc², जहाँ c जो है प्रकाश का वेग है, c का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है c के मान। तो हम यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक गतिज जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा के रूप जो होते हैं, हम इतने जो टॉपिक पढ़े हैं ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लगाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार और उनके प्रूफ करने का तरीका, उस सत्यापन करेंगे, निगमन करेंगे आगे।